नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम चर्चा करेंगे मध्य पूर्व की बदलती राजनीति, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हाल की घटनाक्रम और उस बहस की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। हाल ही में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक लेख में दावा ये किया गया है कि पश्चिमी एशिया में पिछले कई दशकों से चले आ रहे अधिकांश बड़े युद्धों और संघर्षों के पीछे एक राजनीतिक विचारधारा काम कर रही है, जिसे लेखक ने ग्रेटर इजराइल यानी इजराइल को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कही है। ये लेखक का विश्लेषण है और इस पर दुनिया भर में अलग अलग मत मौजूद हैं। लेख के अनुसार हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने के लिए एक प्रारंभिक समझौते का ढांचा तैयार किया गया। इस समझौते का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करना और क्षेत्र में सैन्य टकराव को कम करना और आगे की बातचीत का रास्ता खोलना बताया गया है। 100 दिनों से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद यह समझौता कई देशों के लिए राहत की खबर माना गया, क्योंकि इस युद्ध का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ा। हालांकि इस लेख का तर्क है कि केवल युद्ध विराम से समस्या का समाधान नहीं होगा। लेखक का कहना है कि जब तक उन राजनीतिक और वैचारिक कारणों को नहीं समझा जाएगा जो बार बार संघर्षों को जन्म देते हैं, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। इसी संदर्भ में लेख ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को केंद्र में रखता है। लेख में कहा यह गया है कि ग्रेटर इजराइल केवल एक भौगोलिक विस्तार का विचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक सोच है। लेखक का दावा है कि इस विचार के अनुसार इजराइल को ऐतिहासिक फिलिस्तीन के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहिए और कुछ समर्थक इससे भी आगे की सीमाओं की कल्पना करते हैं। हालांकि ये विचार इजराइल की आधिकारिक नीति है या नहीं, इस पर व्यापक मतभेद है। इजराइल के भीतर भी विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच इस विषय पर अलग अलग राय मौजूद है। लेख में अमेरिका के इजराइल स्थित राजदूत माइक हकाबी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सार्वजनिक बयानों का उल्लेख करते हुए लेखक ने यह तर्क दिया है कि इस विचारधारा का प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति पर दिखाई देता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि इन बयानों की अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं और उन्हें पूरी सरकारी नीति के रूप में देखना उचित नहीं होगा। लेख में इजराइल के वित्त मंत्री बेजलाल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बैन गिवीर की नीतियों का भी उल्लेख किया गया है। लेखक का कहना है कि इन नेताओं की कठोर राजनीतिक सोच ने फिलिस्तीन, गजा और पश्चिमी तट को लेकर विवादों को और गहरा किया है। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि वे केवल इजराइल की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेख में दावा यह किया गया है कि इराक, सीरिया, लेबनान, गजा और हाल के ईरान संघर्ष को ही व्यापक रणनीतिक सोच के रूप में देखा जा सकता है। लेखक के अनुसार पिछले 30 वर्षों में कई सैन्य अभियान तेज जीत के वादों के साथ शुरू हुए, लेकिन अंत में लंबे संघर्षों और भारी मानवीय नुकसान में बदल गए। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि हर युद्ध के अपने अलग राजनीतिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय कारण रहे हैं और उन्हें एक ही सिद्धांत से समझना कठिन है। लेख में ईरान के साथ हालिया युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। लेखक का दावा है कि युद्ध के शुरुआती चरणों में यह उम्मीद की जा रही थी कि ईरान की सरकार जल्दी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बजाय संघर्ष और लंबा खिंचता चला गया। बड़ी संख्या में उसमें लोगों की जान चली गई और वैश्विक तेल बाजार पर इसका गंभीर असर पड़ा। ये लेखक का विश्लेषण है, जबकि अन्य विश्लेषक इस युद्ध के कारणों और परिणामों की अलग व्याख्या करते हैं। सीरिया का उदाहरण देते हुए लेख में कहा यह गया है कि वहां भी शुरुआती वर्षों में तेज राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीद की गई थी, लेकिन संघर्ष कई वर्षों तक चला और देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेखक का तर्क है कि केवल सैन्य समाधान पर निर्भर रहने से अक्सर दीर्घकालिक अस्थिरता पैदा होती है। वहीं कई देशों का कहना है कि सीरिया की स्थिति अत्यंत जटिल थी और उसमें अनेक क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां शामिल थीं। लेख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। लेखक का मानना है कि हालिया अमेरिका ईरान समझौता ट्रंप प्रशासन के लिए संघर्ष से बाहर निकलने का एक रास्ता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का आधिकारिक रुख ये है कि उसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री व्यापार की सुरक्षा और अपने सहयोगियों की रक्षा करना है। लेख में यह भी कहा गया है कि यदि ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इससे उन राजनीतिक समूहों को चुनौती मिलेगी जो सैन्य समाधान को प्राथमिकता देते हैं।
दूसरी ओर कुछ सुरक्षा जानकारों का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अभी भी गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। गजा और पश्चिमी तट की स्थिति पर लेखक ने विशेष चिंता व्यक्त की है। लेख में कहा यह गया है कि लगातार संघर्ष और मानवीय संकट ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई सुरक्षा खतरों और सशस्त्र समूहों के हमलों के जवाब में की जा रही है। लेख के अनुसार दो राष्ट्र समाधान यानी स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश और इजराइल का साथ साथ अस्तित्व ही स्थायी शांति का सबसे व्यावहारिक मार्ग हो सकता है। ये प्रस्ताव लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों और अनेक देशों की नीति का हिस्सा रहा है। हालांकि इसकी सीमाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं और यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन सकी है। लेख में यह भी कहा गया है कि हालिया अमेरिका ईरान युद्ध विराम इस बात का उदाहरण है कि बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से भी कठिन परिस्थितियों में समाधान खोजा जा सकता है। लेखक का मानना है कि यदि क्षेत्रीय शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं तो भविष्य में बड़े युद्धों से बचा जा सकता है। हालांकि दूसरी ओर कई रणनीतिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मध्य पूर्व की सुरक्षा चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई हैं। गजा, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ऐसे में किसी भी छोटी घटना से क्षेत्र में फिर तनाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में अमेरिका, ईरान, इजराइल और अरब देशों के बीच होने वाली वार्ताएं पूरे क्षेत्र के लिए भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। यदि कूटनीतिक प्रयास सफल रहते हैं तो पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन यदि बातचीत विफल होती है तो नए टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा को लेकर बहस पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है। एक पक्ष का मानना है कि सैन्य शक्ति की सुरक्षा की गारंटी है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि स्थायी समाधान केवल कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, दो राष्ट्र समाधान और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। आने वाला समय यह तय करेगा कि इस क्षेत्र का भविष्य संघर्ष की ओर बढ़ता है या संवाद और शांति की दिशा में। फिलहाल इस विशेष अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में इतना ही। यदि आपको ये रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।